क्या हाल चाल है? बढ़िया है। सपना कुमारी, श्याम सुंदर कुमार, संदीप ठाकुर, नंदू कुमार, रितु, महफूज आलम, अभिषेक अहिरान, कृति सिंह, सबको गुड इवनिंग। आप लोग को शुभ संध्या। तो लड़की का नाम लेते हैं आप लोग, क्या हल्ला करते हैं? लड़का का नाम लेते ही सब कहाँ हल्ला करती है? नहीं करते हैं। कितना शरीफ है ये सब। चलिए शांत रहिए। अब क्या हाल चाल है? पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए मन से, ठीक है? घर से बुलाया नहीं है कोई आप लोग? कोई वैल्यू नहीं है आप लोग को। आज रात में बस पकड़ के घर चले जाइए, आराम से भैंस का दूध खा के आइए 4 दिन तक। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या पढ़ा रहे थे? ओ 6 प्रमुख बड़े नगर के विषय में बताए, यही ना? हेडिंग मारिए। विशेषता, विशेषता। हेडिंग मारिए विशेषता। सब लोग नए आया है ने हो। कुछ लोग गया है छुट्टी मनाने ना। आप लोग काहे के लिए आ गए? है कमेंट आगे का काहे नहीं बढ़ रहा है? कमेंट आगे काहे नहीं बढ़ रहा है? ऑनलाइन चल रहा है ना जी, तो कमेंट काहे ना आगे बढ़ रहा है? कमेंट करना ही छोड़ दिया ये सब का? हाँ। एक आध गो क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो, जिससे पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा, सबको जवाब नहीं देना है। ऐ खड़ा हो जाइए। बताइए चनहुद्रो, ये यूपीपीसीएस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इधर इधर देखिए ना, इधर देखिए, इधर इधर। चनहुद्रो का उत्खनन किसके दिशा निर्देशन में हुआ? अर्नेस्ट मैक। अपने मन से जवाब दिए, ठीक है, बैठ जाइए। हे खड़ा हो इधर। हाँ बताइएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जितने भी स्थलों का खोज हुआ है, सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले हैं भारत में? उसको बोलने दीजिए। कहां? गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ऐसा रही बोलने दीजिए। सिंगल खड़ा किए हैं तो काहे न समझते हैं आप लोग? अजीब हाल है बस। सम्मिलित रूप से पूछना होता है तो पूछते हैं ना, ठीक है? वो नहीं पढ़ता, उसका चेहरा बता रहा था नहीं पढ़ता, इसलिए उसको हम खड़ा किए हैं। पिछले क्लास में बताए हैं जी, पिछले क्लास का बताया हुआ चीज आज भूल गए हैं, कैसे होगा? नहीं होगा। बैठिए महाराज, पढ़ा लिखा कीजिए, ठीक है?
एकदम चेहरा लगता है एकदम गांजा पी के। जानते हैं नशीला जो नशा करता है ना उसको हम पहचान जाते हैं, क्योंकि हम स्वयं जो है ना पूरा जीवन नशा करने वाले लोगों के साथ ही गुजारे हैं सुबह से लेकर शाम तक। अभी तो अब लोगों से संपर्क नहीं होता है, समझ गए। अब इसका ये मतलब नहीं समझिएगा कि हम भी नशा करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ठंडा है तो नशा करना चाहिए है चश्मा है, खड़ा हो जा, खड़ा हो। हाँ वनावली के खोज करता, बैठ जाइए। ए चश्मा वाली खड़ा होइए तो, लास्ट बेंच चश्मा वाली, हाँ खड़ा होइए, हाँ खड़ा होइए। पलटिए नहीं इधर, कॉपी पलटिए ना हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा व्यापार कौन सभ्यता के साथ होता था? है शांत रहिए, है मारफटा से ठीक कर देंगे हम। दोनों में से कोई एक होगा। मिस्र या मेसोपोटामिया दोनों बोल रही है, दोनों उत्तर हो सकता है, एक ना होगा हो। मेसोपोटामिया होगा ना, फुर्सत नहीं मिलता है। बैठ जाइए, बगल वाली खड़ा हो जाइए, उसके जस्ट बगल वाली। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? शांत रहिए। मोहनजोदड़ो, जिंदा गाड़ देंगे हम। मोहनजोदड़ो होगा? नहीं ना, राखी गढ़ी ना होगा, राखी गढ़ी होगा। बैठ जाइए, भारत में ना पूछे हैं तो फिर देख रहे हैं विद्यार्थी का क्या स्थिति है मतलब कल पढ़ाए आज भूल गए, कैसे होगा ऐसे में? ऐसे में नौकरी होगा हो? नहीं ना होगा, नहीं होगा। देखिए एक बात बताते हैं हम आपको। अंशु शर्मा, पूजा तुम पटना में ही रहती हो? अच्छा, अंशु शर्मा को ब्लॉक कर दीजिए। तो अंशु शर्मा एक तो पता कीजिए लड़का है कि लड़की है, काहे कि अंशु लड़का का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम होता। हमको लगता है लड़का ही होगा ये सब कमेंट के, अच्छा आज छोड़ दीजिए, आज मत ब्लॉक कीजिए, ठीक है। ये सब कमेंट मत कीजिए यूट्यूब वाला। जानते हैं यूट्यूब पे लाइव हम नहीं आते हैं, इसका एक कारण ये भी है। देखिए यूट्यूब पे पढ़ाते रहिए, कमेंट में आएगा क्या पहनी, क्या खाई, क्या ओढ़ी, समझ गए, क्या कर रही हो, क्या नंबर है, कहाँ रहती हो, कहाँ घर है। अजीब स्थिति है। ये ऑनलाइन में भी यही सब कीजिएगा तो फिर दिक्कत है न हो। ऐसे नहीं कीजिए, आज अभी हम छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए। पढ़ने आए हैं महाराज, पढ़िए, ठीक है। पूजा सुना, बउआ बेबी के चक्कर में मत रहिए, दुनिया तो इसी के चक्कर में बर्बाद है। आप अपने आप को काहे के लिए बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं? नहीं पढ़ने का मन करता है तो सीधा मोबाइल तोबाइल फोड़िए, आराम से जाइए, कम्बल तान के सो जाइए। ये सब फालतू काम मत कीजिए। चलिए आइए अब विशेषता। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे आप ही हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप खाना बना लेते होंगे अच्छा, 6 से 7 घंटा अच्छे से पढ़ लेते होंगे, ये विशेषता होगी आप में।
या YouTube 8 से 10 घंटा चला लेते होंगे, ये भी विशेषता हो सकती है आप में। सिनेमा 8 घंटा लगातार देख लेते होंगे, ये भी आपकी विशेषता हो सकती है। विशेषता कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही कुछ अच्छी विशेषताएं होती है और कुछ बुरी विशेषताएं होती है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जो अच्छी विशेषताएं हैं वह यह है कि एक तो आपको यह बात क्लियर है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार हुआ करता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर हुआ करता था। इस सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह उसकी नगर नियोजन प्रणाली है। इस सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता है, अगर हम सबसे बड़ी विशेषता की बात करें, अब कमेंट हटा दीजिए यहां से, सबसे बड़ी विशेषता है वह है आपको नगर नियोजन प्रणाली। नगर नियोजन प्रणाली। नगर नियोजन प्रणाली का क्या मतलब होता है? तो नगर नियोजन प्रणाली का मतलब होता है, यानी नगर जो थे, जो शहर थे, शहर या नगर जो थे, काफी सुव्यवस्थित और अच्छे ढंग से बसे हुए थे। काफी सुव्यवस्थित और अच्छे ढंग से जो है नगर या शहर बसे हुए थे। एकदम जाल समझते हैं, जाल 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 आप देखे होंगे, जो मछली पकड़ने वाला जाल होता है, मछली पकड़ने वाला जाल होता है, उसको जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। अगर ज्यादा बड़ा हॉल होगा तो पास कर जाएगा, तो छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा, बहुत सूक्ष्म हॉल होता है ताकि जो है मछली पास नहीं कर सके। यानी जो आपको मछली पकड़ने वाला जाल होता है उसी के अनुरूप जो है घर बसे हुए थे। देखिए क्या था, शहर था, शहर के भीतर पक्की सड़कें, पक्की और चौड़ी सड़कें, फिर गली हुआ करता था, छोटा छोटा गली भी हुआ करता था। जैसे आज आप देख लीजिए, एक जो है बड़ी है, एक बड़ी सड़क है, फिर हर जगह देख लीजिएगा आप, यहाँ पर जो है यादव लेन है, छोटा सा गली है, फिर उससे आगे जाइएगा तो आपको जो है लोहार लेन है, फिर उससे आगे जाइएगा तो रामपुर लेन है, उससे आगे जाइएगा तो शाहगंज लेन है, उससे आगे जाइएगा तो बकरी मंडी लेन है। समझ गए? यानी छोटा छोटा गली, यानी एक तो मुख्य सड़क है और दूसरा मुख्य सड़क से जो है छोटी छोटी गली जो है आपको कनेक्टेड है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है, जैसे आज तो जनसंख्या इतनी अधिक है कि सड़कें काफी तंग रहा करती है, छोटी छोटी गलियां हुआ करती है, वहां भी लोगों की काफी ज्यादा आबादी रहा करती है। आज तो करोड़ों में, अरबों में हमारे देश और विश्व की जनसंख्या है। लेकिन उस समय जो जनसंख्या हुआ करती थी वो हजारों में हुआ करती थी, सैकड़ों में हुआ करती थी। यानी 100, 200, 500, 1000 लोग रहा करते थे, 10,000, 20,000 लोग रहा करते थे। तो अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि 1000, 2000, 5000 लोग रहेगा तो अब उसके लिए 72 गो सड़क बनाएगा। 72 गो सड़क थोड़े उसके लिए बनाएगा, कोई एक बड़ी चौड़ी सड़कें होती होगी। और उस समय इतना अधिक टेक्नोलॉजी भी नहीं था कि जो है तरह तरह से काम किया जाता, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उस समय के जो लोग थे बुद्धि के काफी कुशाग्र थे, बहुत ज्यादा भटकाव की चीज नहीं हुआ करती थी। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत छोटी सड़कें थी,
बड़ी सड़कें थी, हर प्रकार की सड़कें देखने को मिली है। इस सभ्यता के अंतर्गत जो सबसे चौड़ी और बड़ी सड़क हुआ करती थी, सबसे चौड़ी और बड़ी सड़क को राजपथ कहा जाता था, राजपथ कहा जाता था। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो हम आपको बताएं, मोहनजोदड़ो से सबसे चौड़ी सड़क अर्थात राजपथ का प्रमाण मिला है। राजपथ का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और सड़क इस प्रकार से बनाए गए थे, इतना बेहतरीन सड़क था कि सड़क पर अगर कचरा भी जमा हो जाता था ना, तो जब हवा चलती थी तो हवा जो है उस कचरा को लेकर के बहा करके एकदम साइड लगा दिया करती थी। मतलब सड़क साफ हो जाया करता था, हम ये बात बोलना चाह रहे हैं आपको। और इस सभ्यता के अंतर्गत जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। मतलब इस प्रकार से जो है आपको सड़कें थी, उत्तर है, दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण की ओर सड़कें हैं, काफी चौड़ी सड़कें हैं। फिर पूरब से पश्चिम की ओर सड़कें हैं। इस प्रकार से पूरब से पश्चिम की ओर भी सड़कें थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये उत्तर से दक्षिण की सड़क है, ये पूरब से पश्चिम की सड़क है। अगर पूछेगा कितना डिग्री एंगल पे काट रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है आप कहिएगा 90 डिग्री एंगल पे काट रहा है, समकोण पे काट रहा है। और जो घर होता था सड़कों के किनारे होता था, सड़कों के किनारे एक लाइन में घर बनाया जाता था। जैसे उत्तर से दक्षिण की सड़कें हैं तो यहां पर एक घर है, फिर यहां पर एक घर है, फिर यहां पर एक घर है, समझिए यहां पर एक घर है, फिर इस प्रकार से घर है, इस प्रकार से घर होता था। और हर घर में एक दरवाजा होता था, एक आंगन होता था, एक खाना बनाने वाला घर होता था, आंगन में कुआं होता था, नहाने वाला घर होता था। और जहां पर नहाया करते थे वहां से पानी के निकासी को लेकर नाला बनाया गया था, और उस नाला का कनेक्शन मुख्य नाला से हुआ करता था। और जो सड़क होता था, सड़क के किनारे मुख्य नाला गुजरा करती थी। इस प्रकार से यहां पर भी घर है, यहां पर भी घर है, यहां पर भी घर है, यहां पर भी घर है। और जो सड़क है, सड़क के किनारे नाला था, सड़क के किनारे नाला था, सड़क के किनारे नाला हुआ करता था। घर का नाला सड़क के नाला से कनेक्टेड था, और नाला में जगह जगह चेंबर लगाया हुआ था। मतलब नाला को खोला जा सकता था। अगर नाला जाम हो गया तो नाला को खोल करके उसको साफ किया जा सकता था, चेंबर की व्यवस्था भी थी। आप इस बात को नहीं समझे तो आप थोड़ा सा आप अपने घर को इमेजिन कीजिए, आप अपने घर को इमेजिन कीजिए। आप गांव चले जाइए, ऐसे भी आज 31 दिसंबर है, समझ गए। एक बार गांव को याद कर लीजिए, गांव को याद कीजिए। आप याद कर रहे हैं? देखिए आपके घर पर द्वार होगा, द्वार, बंगला होगा, फिर उसके बाद आप देखिए रहने वाला घर होगा, आंगन होगा, कल होगा, खाना बनाने वाला घर होगा, पूजा घर होगा, स्नान करने वाला होगा। सब चीज आपके घर में है या नहीं है? देखिए छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी के घर में इतना सुविधा होगा, चाहे किसी भी रूप में हो सकता है झोपड़ी के रूप में हो सकता है पक्का रूप में हो, लेकिन होगा तो सबके पास, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जैसे आप आज रह रहे हैं, आपका एक घर है,
दरवाजा है, बंगला है, आंगन है, पूजा घर है, हर कुछ है, खाना बनाने वाला घर है, हर चीज है, हर चीज है। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी हुआ करता था। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो घर होते थे, आज तो आप देखेंगे किसी के पास 1 मंजिला है, किसी के पास 5 मंजिला है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन से जो प्रमाण मिले हैं वो कहीं ना कहीं इस और इंगित करता है कि इस सभ्यता के जो भवन थे सामान्य तौर पर 1 मंजिला भवन हुआ करते थे, सामान्य तौर पर 1 मंजिला भवन हुआ करते थे। और जो भवन होता था, जो घर होता था, वो पक्की ईंट का बनाया जाता था, पक्की ईंट। और जो सड़क होता था, सड़क कच्ची ईंट का बनाया जाता था, सड़क कच्ची ईंट का बनाया जाता था, और घर या भवन पक्की ईंट का बनाया जाता था। वहीं हड़प्पा की समकालीन अन्य सभ्यता यानी जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो घर होते थे वो कच्ची ईंट का बनता था। कच्ची ईंट पक्की ईंट में आप अंतर समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो आप थोड़ा सा समझिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तोप नहीं है कि आपसे उड़ नहीं पाएगा। देखिए, ईंट जो है मिट्टी का बनता है, मिट्टी का बनता है। सबसे पहले काली मिट्टी का बनता है, और भी कुछ विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिससे ईंट बनता है। ईंट बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को पानी में गूदा जाता है, जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा को गूंदते हैं और फिर रोटी को एक गोलाकार आकृति देते हैं और उसको तावा पर सिझाते हैं, समझ गए। तो अब होता यह था कि मिट्टी को ईंट की आकृति दे दी जाती थी और ईंट को धूप में सुखा लिया जाता था। धूप में सुखाने के बाद ईंट का उपयोग कर लिया जाता था। अगर सिर्फ धूप में सुखाने के बाद ईंट का हम उपयोग कर रहे हैं, मतलब वो कच्ची ईंट है। वहीं धूप में सुखाने के बाद उस ईंट को आग में पका भी लेते हैं। अगर हम आग में पका लिए तो ईंट पक्की हो गई, ईंट पक्की हो गई। क्या हो गई? पक्की ईंट, पक्की ईंट हो गई। तो आग में पकी हुई ईंट को पक्की ईंट और धूप में सुखाया हुआ ईंट को कच्ची ईंट। सड़क कच्ची ईंट का बनता था, भवन पक्की ईंट का बनता था। आरआरबी रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे ही इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। रेलवे का एकदम सिलेबस से ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन थोड़ा अलग हट करके रहेगा, समझिए। यानी कंसेप्ट से उसका क्वेश्चन ही नहीं रहता है, अजीबे तरह का कंसेप्ट उसका रहता है। वो करता क्या है कि एनसीईआरटी में देखता है, जो थोड़ा सा जैसे समाज में आप देखते होंगे, हर इंसान एक जैसा नहीं होता होगा। कुछ इंसान जो है बड़ी कटपिंगल होता होगा। कटपिंगल का मतलब समझते हैं? जो हम लोग के साइड के होंगे समझ गए होंगे, जो हम लोग के साइड के होंगे नहीं समझे होंगे। तो कटपिंगल का मतलब जो है किसी भी चीज में ऐब का ढूंढ लेना, कमी का ढूंढ लेना। यानी कुछ भी कर दीजिए, उसके सामने कुछ भी ला करके दे दीजिए, एकदम शुद्ध 24 कैरेट सोना ला के दे दीजिए, फिर भी कहेगा ना इसमें तो कुछ ना कुछ कमी है, समझे। तो कहां चले गए? पक्की ईंट कच्ची ईंट समझ गए? हाँ। इसके बाद सुरक्षा और स्वच्छता के दृष्टिकोण से जो घर होते थे, घर में तो आपका रूम है, आपका घर है, तो आपके घर में दरवाजा ना है? यहां पर भी आप जिस रूम में रहते होंगे उस रूम में दरवाजा होगा।
और आप अपने गांव में भी देख लीजिए, निश्चित तौर पर दरवाजा होगा, भले कोई भी घर हो लेकिन दरवाजा निश्चित तौर पे होगा उस घर में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो घर होता था, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, बल्कि जो घरों के दरवाजे होते थे वो पीछे की ओर खुलता था। अगर ये मुख्य सड़क है, ये घर है, तो ये पीछे का एरिया है, इस एरिया में जो है आपको दरवाजा खुलता था। और दो घर के बीच में एक गली भी होता था, दो घर के बीच में एक गली भी होता था, तो दरवाजे से लोग निकलते थे और गली का प्रयोग करके रोड पे आ जाते थे। ऐसा स्वच्छता और सुरक्षा दोनों दृष्टिकोण से किया गया था, क्योंकि अगर मान लिया जाए रोड पर गंदगी है, हवा गंदगी को इधर से उधर कर सकती है। अगर रोड पे गंदगी है, हवा उठी, अगर रोड किनारे आपके घर का मुंह है, दरवाजा है, गेट खुला हुआ है, हवा उठा, सारा रोड का दरवाजा जो है रोड की गंदगी जो है आपके घर में, रोड की गंदगी आपके घर में दरवाजा से प्रवेश कर जाएगा। तो स्वच्छता के दृष्टिकोण से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया था। लेकिन अपवाद स्वरूप एक ऐसे नगर थे जहां के घरों के दरवाजे पीछे की ओर नहीं खुलता था, बल्कि मुख्य सड़क की ओर खुलता था, बल्कि मुख्य सड़क की ओर खुलता था। वह था लोथल, वह था लोथल। लोथल जो लोथल था, लोथल एक ऐसे हड़प्पाई नगर थे जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुला करता था, पीछे की ओर नहीं खुला करता था। लोथल के अलावे अन्य जितने भी हड़प्पाई स्थल थे, सभी के घरों के दरवाजे पीछे की ओर ही खुला करता था, सभी के घरों के दरवाजे पीछे की ओर ही खुला करता था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो शहर था, शहर मुख्य तौर पर दो भागों में बटा हुआ था, शहर मुख्य तौर पर दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। लेकिन एक आपको हड़प्पाई स्थल था, उसका नाम था धोलावीरा, धोलावीरा। और जो धोलावीरा है, धोलावीरा गुजरात में है। कहां है? गुजरात। जैसे लोथल, रंगपुर, रोजदी, सुरकोतदा, ये सब गुजरात में है। वैसे ही जो धोलावीरा था, धोलावीरा भी जो है आपको गुजरात में था। धोलावीरा भी कहां था आपको? गुजरात। कहां था? गुजरात। धोलावीरा भी गुजरात में था। धोलावीरा से 3 स्तरीय नगर के प्रमाण मिले। यहां पर पूर्वी और पश्चिमी भाग के साथ साथ एक मध्य भाग भी हुआ करता था, मध्य भाग भी हुआ करता था। तो यहां पर आप चीजों को समझिएगा। सामान्य तौर पर हड़प्पाई नगर 2 वर्गों में विभक्त था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। लेकिन एक हड़प्पाई नगर धोलावीरा था जहां से त्रिस्तरीय नगर के प्रमाण मिले हैं, जहां पर नगरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था, जहां पर नगरों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया था। इसके बाद जो हड़प्पाई स्थल पूर्वी और पश्चिमी भाग में होता था, पूर्वी भाग का अपना अलग किलाबंदी किया जाता था सुरक्षा के दृष्टिकोण से, पश्चिमी भाग का अपना अलग किलाबंदी किया जाता था। किलाबंदी कहने का मतलब हुआ घेरना। जैसे कि गांव घर में आप देखते होंगे कि आपका जो घर होता है, अगर कम पैसा पिताजी के पास है तो ढड्ढी लगा देते हैं। ढड्ढी समझते हैं ना? हाँ, बांस का जो है बत्ती बना करके, समझ गए, उससे आप अपना चारों तरफ से घर को घेर लेते हैं। थोड़ा उससे ज्यादा पैसा वाला है तो ईंट से घेर लेते हैं, उससे भी ज्यादा पैसा वाला है तो टाइल से घेर लेते हैं। सीमा थोड़े है किसी भी चीज का। देखिए एक बात बताते हैं, जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयास कीजिए, समझ गए।
खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं है आपके जीवन में। आप अपने जीवन में कितना भी सफल हो जाए, कितना भी सफल हो जाए, एकदम सफलता के अंतिम पायदान पे आप चले जाए, कितना भी आप पैसा कमा ले, कुछ भी आप कर ले, कुछ ना कुछ लोग आपसे ज्यादा सफल जरूर होगा और कुछ ना कुछ लोग आपसे कम सफल भी जरूर होगा। आप कितना भी पैसा कमा लेंगे, कुछ ना कुछ लोग आपसे ज्यादा पैसे वाले जरूर होंगे और कुछ ना कुछ लोग आपसे कम पैसे वाले भी जरूर होंगे। मतलब कुछ भी कीजिएगा तो आप सिर्फ एक इंसान है, आप उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो प्रयास कीजिए प्रेजेंट में जीते हुए खुश रहने का प्रयास कीजिए। जैसा सिचुएशन हो उस रूप में ढल जाइए। आज 31 दिसंबर है तो एकदम पेंट खोल के नाचिए। रात में तो आप लोग करवे कीजिएगा, नहीं भी कहेंगे फिर भी। रात में पटना का विद्यार्थी क्या करता है पता है? वो थाली लेगा, थाली लेगा और क्या होता है, चम्मच, चम्मच या छोलनी, हाँ जो भी, छत पे चले जाएगा, छत पे बजाएगा, खूब हल्ला करेगा। चलिए, तो ये सब नहीं करना है, ये सब गलत लक्षण है, ये सब कोई अच्छी बात थोड़े है, ये सब अच्छी बात मारेंगे तोड़ देंगे, ये सब अच्छी बात नहीं है। देखिए, अगर इतना जोश जुनून है कि 12 बजे रात में इतना ठंडा में जाकर के छत पे थाली बजाइएगा, वो गर्मी किताब पे उतारिए ना, किताब पे उतारिए वो गर्मी। आप क्या हैं? आप विद्यार्थी हैं ना, विद्यार्थी हैं आप, समझ गए? तो जीवन में हमेशा जहां भी हैं, जिस भी सिचुएशन में है, खुश रहिए, मस्त रहिए। जो हैं आप स्टूडेंट हैं, आपका परम कर्तव्य पढ़ना है, पढ़ते रहिए, समझ गए? और ज्यादा पढ़ना भी जरूरी नहीं है, 4-5 घंटा पढ़िए ना, बहुत है, समझ गए? 4-5 घंटा पढ़िएगा सीरियसली, बहुत है जी, समझ गए? चलिए, अब इसके बाद जो है, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली, इसकी जो दूसरी विशेषता है वह इसकी जल निकासी प्रणाली है। जल निकासी प्रणाली, जिस प्रकार की अद्भुत जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता में देखने को मिला है, उस प्रकार की जल निकासी प्रणाली किसी भी समकालीन सभ्यता में नहीं देखने को मिली थी। मतलब क्या हुआ क्या हुआ? और फोन बज गया, वह बकलो। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली थी, आप समझिए थोड़ा सा, कितनी अद्भुत थी, कितनी बेजोड़ थी, कितनी शानदार थी कि कभी भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। मतलब जब जल आराम से निकल जाते थे, मतलब घर में एक नाला था, घर के नाला को मुख्य नाला से जोड़ा गया था, मुख्य नाला में जगह जगह चैम्बर लगा हुआ था ताकि जाम हो तो उसको पास करवा दिया जाए। बड़ी जबरदस्त अद्भुत प्रणाली थी। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे अद्भुत जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है, यानी सबसे अजूबा, सबसे अलग तरीका की जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है। तो वहीं जल निकासी प्रणाली सबसे अपनी उन्नत अवस्था में धोलावीरा में देखने को मिलता है। धोलावीरा में जल निकासी प्रणाली सबसे उन्नत अवस्था में देखने को मिलता है, वही सबसे अद्भुत मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। दोनों अलग अलग बात है। अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक, एक अलग तरीका का, एक अलग तरीका का।
और उन्नत मतलब सबसे विकसित अवस्था में, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर। दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर आप कंफ्यूज होते हैं। मोहनजोदड़ो धोलावीरा में घुसा देते हैं, धोलावीरा मोहनजोदड़ो में घुसा देते हैं। तो अगर ये कहेगा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे अद्भुत जल निकासी प्रणाली, तो मोहनजोदड़ो, और सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली, तो क्या होगा? धोलावीरा होगा। दोनों अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। इस बात को आप एकदम स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा। अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए, तो डैश देकर लिखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, जानते हैं धूल गंदगी के कारण जो है बड़ी सांस लेने में हमको प्रॉब्लम हो गया। मास्क पहनिए, आप लोग भी पहनिए, हम भी पहनेंगे। हम तो आज डॉक्टर से दिखाए हैं, समझिएगा। अभी तो ब्लड टेस्ट दिए हैं, उसके बाद जो है एक और टेस्ट होगा, सोमवार को होगा, ठीक है। वो है, पता नहीं अब क्या है, उतना हमको समझ भी नहीं आता है, समझे क्या हुआ है ना भाई। मेन कोरोना में जब लोग किसी से मिलता नहीं था, तो हम विद्यार्थी से दिन रात मिलते थे, हमको उस टाइम में कोरोना नहीं हुआ। अब क्या होगा, कोरोना कोरोना होकर के खत्म हो गया। भारत के लोग को अब कोरोना बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है। भारत के लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होता है, क्योंकि भारत के लोग जो है मसालेदार खाना ज्यादा खाते हैं, समझ गए। जितना मसालेदार भारत के लोग खाते हैं, उतना मसालेदार किसी भी देश के लोग नहीं खाते हैं। आप भ्रम में मत रहिएगा। जितना टेस्टी भारत का खाना है, आप लोग फालतू का चाइनीज के पीछे भागते हैं, वो बर्गर, चाउमीन और क्या क्या होता है वो सब, हाँ, वो सब के पीछे फालतू का भागते हैं आप। लिखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, इसकी नगर नियोजन प्रणाली, इसकी नगर नियोजन प्रणाली है। इस सभ्यता के नगर, इस सभ्यता के नगर काफी सुव्यवस्थित और सुसंगठित, काफी सुव्यवस्थित और सुसंगठित, काफी सुव्यवस्थित और सुसंगठित ढंग से, काफी सुव्यवस्थित और सुसंगठित ढंग से बसे हुए थे, बसे हुए थे। सड़कों के किनारे, सड़कों के किनारे ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति या इंग्लिश बॉन्ड पद्धति, सड़कों के किनारे ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, ऑब्लिक, ऑब्लिक जाल पद्धति, ऑब्लिक इंग्लिश बॉन्ड पद्धति, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति, सड़कों के किनारे ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति के तहत भवन बनाए गए थे,
भवन बनाए गए थे। सामान्य तौर पर एक मंजिला भवन सामान्य तौर पर एक मंजिला भवन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। इस सभ्यता के भवन पक्की ईंट के बने होते थे। पक्की ईंट के बने होते थे। वहीं इस सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताओं के भवन कच्ची ईंट के बने होते थे। इस सभ्यता में भवन के दरवाजे, कंटिन्यू लिखते जाइएगा, इस सभ्यता में भवन के दरवाजे पीछे की ओर खुला करती थी। पीछे की ओर खुला करती थी, लेकिन अपवाद स्वरूप लोथल नगर के भवन के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुला करती थी। इस सभ्यता में, कंटिन्यू लिखते जाइएगा, इस सभ्यता में नगर मुख्यतः दो भाग, पूर्वी और पश्चिमी में विभक्त था। पश्चिमी भाग सामान्य स्थलों से थोड़ा ऊंचा होता था। पश्चिमी भाग सामान्य स्थलों से थोड़ा ऊंचा होता था।
ऊंचा होता था। यहां शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। 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 अब यहां पर रोकते हैं, यहां पर थोड़ा सा और समझाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे आज जो हमारा समाज है, कई संप्रदाय में या कई धर्म में, कई जाति में, कई उपजाति में बटा हुआ है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, जरस्तु है इत्यादि। ये सभी संप्रदाय के लोग हैं, ये सभी धर्म के लोग हैं। फिर जाति में कैस्ट है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है इत्यादि इत्यादि। फिर आपको इन जातियों में भी कोई सांडिल्य ब्राह्मण है तो कोई मिश्रा है, कोई झाजी है, सब में अंतर होता है, सब एक नहीं होता है, सब में अंतर होता है, थोड़ा बहुत बेसिक अंतर हर में होता है। तो मतलब आज जो हमारा समाज है, कई धर्म, कई संप्रदाय, कई जाति, कई उपजाति में बट गया है, लेकिन उस समय कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं था, कोई उपजाति नहीं था, कुछ नहीं था। यहां के चतुर लोग अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए कि हम बड़ा हैं, धर्म, संप्रदाय, जाति, उपजाति में विभाजन किया है। सबसे बड़ा जाति स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद हर युवाओं के आदर्श हैं। शंकराचार्य बहुत बड़े फिलोसफर, उनसे बड़ा फिलोसफर कोई पैदा ही नहीं हुआ है भारतवर्ष के भीतर। मात्र 32 वर्ष की अवस्था में, 32 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य का निधन हो गया था, और स्वामी विवेकानंद का भी 30-32 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया था। 30-32 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद जो कह के चले गए वो आज भी सत्य है, उनकी बात आज भी प्रेरणादायक है। 30-32 साल की उम्र में शंकराचार्य जो दर्शन देकर चले गए उसे आज तक कोई नहीं काट सकता है। 1500 वर्ष पहले शंकराचार्य दर्शन दिए थे। मतलब ये जो जाति उपजाति ये सब इस पृथ्वी पर के लोग बनाए हैं, हम ये बात बोलना चाह रहे हैं। ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, भगवान बना करके नहीं भेजा है। भगवान आपके माथा पे लिख के नहीं भेजता है कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप फलना जाती हैं, आप चिल्ला जाती हैं, ना, एकदम नहीं। ईश्वर आपको एक मानव बना करके भेजता है। यहां पर आकर के आप हिंदू हो जाते हैं, कोई मुस्लिम हो जाते हैं, कोई सिख, कोई ईसाई हो जाते हैं। शंकराचार्य ने भी इस बात को स्वीकार किया है, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा जाति मानवता है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात को स्वीकार किया है, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा जाति मानवता है। और स्वामी विवेकानंद इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि वे इस विश्व को एक परिवार की भांति मानते थे। ऐसा नहीं था कि वे भारत के थे, भारत में जन्म लिए, भारत को वे अपना परिवार मानते थे, ना, एकदम नहीं। वो पूरे विश्व को एक परिवार मानते थे। और स्वामी विवेकानंद जिस भाषण से लोकप्रिय हुए थे, उस भाषण में उन्होंने विश्व के कल्याण की बात कही थी, सिर्फ भारत के कल्याण की बात नहीं कही थी। कि भारत का कल्याण कैसे होगा यह बात उन्होंने नहीं कही थी। संपूर्ण विश्व के मानव जाति का कल्याण कैसे होगा यह बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी। तो ये चीज है, ये थोड़ा लिंक से हट गए, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अब इससे ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो उस समय
हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हड़प्पा काल में जो है धर्म जाति ये सब नहीं था, ये सब नहीं था। हड़प्पा काल में 4 वर्ग के लोग रहते, 4 प्रकार के लोग रहते थे। कुछ विद्वान थे, कुछ योद्धा थे, कुछ व्यापारी थे और कुछ श्रमिक थे। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और हमने आपको पिछले सेशन में यह बात बताया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार। क्या? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या? व्यापार। व्यापार था। तो हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा जिस वर्ग के लोगों का उत्थान हुआ था, जो वर्ग सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, सबसे ज्यादा धन संपत्ति था, वह व्यापारी वर्ग का लोग था, वह व्यापारी वर्ग का लोग था। अब एक बार फिर से आप अपने समाज, अपने गांव समाज में आप एक बार लौटिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। गांव समाज में जब कुछ भी होता है तो निर्णय कौन लेता है? समाज के जो शक्तिशाली लोग होते हैं, प्रभुत्वशाली लोग होते हैं, जिनका समाज में चलता है, वही निर्णय लेते हैं, हाँ या ना? हाँ ना? या परिवार में ही, समाज छोड़िए, परिवार में, परिवार में किसके बात का वैल्यू होता है? जो पैसा कमाता है, जो पैसा कमा करके घर को चलाता है, उसके बात का वैल्यू होता है। वो बड़ा है, छोटा है, वो सब कुछ नहीं चलता है। पैसा में पावर है, समझ गए? तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यापारी। अच्छा, बतिया लीजिए। क्या बतिया रहे हैं कि आज क्या रात में 12 बजे मंगाएंगे पिज्जा की क्या मंगाएंगे? मुंह तोड़ देंगे बकलोलवी। हम बोल रहे हैं, हम बक रहे हैं, वो गुफ्तगू कर रही है। मुंह तोड़ देंगे दुन्नू का हम। चलिए सुनिए, तो कहने का मतलब यह हुआ कि 4 वर्ग के लोग थे, उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यापारी था, और व्यापारी को ही वणिक कहा जाता है। तो जो हड़प्पा काल में शासक वर्ग के लोग थे, जिनके हाथ में शासन था, वह व्यापारी था। कौन था? व्यापारी, व्यापारी था। समझ गए? तो अब कंटिन्यू होइए। शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। इस सभ्यता के अंतर्गत शासन, उसी में कंटिन्यू, उसी में कंटिन्यू, उसी में कंटिन्यू, उसी में कंटिन्यू लिखिए। इस सभ्यता के अंतर्गत शासन व्यापारी, व्यापारी यानी वणिक वर्ग के लोगों के हाथ में थी। व्यापारी यानी वणिक, वणिक वर्ग के लोगों के हाथ में थी। व्यापारी यानी वणिक वर्ग के लोगों के हाथ में थी। व्यापारी यानी वणिक वर्ग के लोगों के हाथ में थी। व्यापारी यानी वणिक वर्ग के लोगों के हाथ में थी। वणिक वर्ग के लोगों के हाथ में थी। इस समय समाज में इस समय समाज में 4 वर्ग के लोग, इस समय समाज में 4 वर्ग के लोग, 4 वर्ग के लोगों की उपस्थिति। 4 वर्ग, वर्ग वर्ग लिखिएगा, वर्ण नहीं लिखिएगा, वर्ग वर्ग वर्ग, हाँ क्लास, वर्ग। 4 वर्ग, 4 वर्ग के लोगों की उपस्थिति थी। जो निम्न है: 1 नंबर में विद्वान, 1 नंबर में विद्वान, 1 नंबर में विद्वान। कॉस्ट में पुरोहित भी लिख लीजिएगा, कहीं कहीं पुरोहित भी मिलता, पुरोहित, पुरोहित, कॉस्ट में पुरोहित। 2 नंबर में योद्धा, 2 नंबर में योद्धा,
3 नंबर में श्रमिक, 4 नंबर में व्यापारी, 4 नंबर में व्यापारी, 4 नंबर में व्यापारी। चलिए हो गया। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पूर्वी भाग, पूर्वी भाग, पूर्वी भाग सामान्य स्थलों से, पूर्वी भाग सामान्य स्थलों से, सामान्य स्थलों से थोड़ा नीचा होता था, पूर्वी भाग सामान्य स्थलों से थोड़ा नीचा होता था, थोड़ा नीचा होता था, थोड़ा नीचा होता था। यहां सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। अब नोट में 2 पॉइंट लिखिएगा। धोलावीरा, नोट में पहला पॉइंट, नोट में 2 पॉइंट लिखना है, उसमें पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट। नोट में पहला पॉइंट, धोलावीरा से त्रिस्तरीय नगर के प्रमाण, धोलावीरा से त्रिस्तरीय नगर के प्रमाण, धोलावीरा से त्रिस्तरीय नगर के प्रमाण, धोलावीरा से त्रिस्तरीय नगर के प्रमाण देखने को मिलते हैं। एक और पॉइंट लिखिएगा, सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता के, सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल, पूर्वी स्थल, सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल, सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल, सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल की किलाबंदी, की किलाबंदी अलग अलग की जाती थी, अलग अलग की जाती थी। लेकिन कालीबंगा, कालीबंगा एक ऐसा हड़प्पाई स्थल था, कालीबंगा एक ऐसा हड़प्पाई स्थल था एक ऐसा हड़प्पाई स्थल था जहां पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों का किलाबंदी एक ही साथ, दोनों का किलाबंदी एक ही साथ, एक ही साथ किया जाता, एक ही साथ किया जाता, एक ही साथ किया गया है, एक ही साथ किया गया है। अब आगे हेडिंग मारिएगा,
हाँ, नहीं 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 नहीं, अभी घर में और भवन में अभी और लिखिए इसमें, अभी और लिखिए, अभी नहीं, अभी नहीं। अब नीचे से अगला पॉइंट, इसको हटा करके अगला पॉइंट लिखिएगा। नहीं नहीं, नोट में नहीं लिखना, अगला पॉइंट मार के लिखिए, स्टार मार के लिखिए। ठीक है, लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्रत्येक घर में एक दरवाजे होते थे, प्रत्येक घर में एक दरवाजे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्रत्येक घर में एक दरवाजे, कोमा, एक आंगन, एक आंगन, एक आंगन, कोमा, रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, कुआं, 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 जिसे पानी निकालते हैं, कुआं, कुआं होते थे, होते थे, फुल स्टॉप। अब हेडिंग मारिए सड़क, 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 सड़क एक मूवी भी न है, है। सड़क लिखिए। इस सभ्यता के अंतर्गत इस सभ्यता के अंतर्गत सड़कें मुख्यतः कच्ची ईंट की बनी होती थी, सड़कें मुख्यतः कच्ची ईंट की बनी होती थी, कच्ची ईंट की बनी होती थी, इस सभ्यता के सड़क, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, इस सभ्यता के सड़क एक दूसरे को समकोण पर, एक दूसरे को समकोण पर, एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी, इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे चौड़ी सड़कें, इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे चौड़ी सड़कें सबसे चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है, इस सड़क को राजपथ की संज्ञा दी गई है, इस सड़क को राजपथ की संज्ञा दी गई है। अब हेडिंग मारिए जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली, जल 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 निकासी प्रणाली, इस सभ्यता की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता
इस सभ्यता की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता, इस सभ्यता की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता इसकी जल निकासी प्रणाली थी। इसकी जल निकासी प्रणाली थी, जल निकासी प्रणाली थी। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। जल निकासी प्रणाली थी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इस सभ्यता में सड़कों के किनारे, इस सभ्यता में, हाँ उसी में, इस सभ्यता में सड़कों के किनारे सड़कों के किनारे नाली, नाली हुआ करता था, कोमा उसमें जगह जगह उसमें जगह जगह चैम्बर, जगह जगह चैम्बर, चैम्बर लगे हुए थे। फुल स्टॉप। घर, भवन, घर नहीं भवन, भवन, प्रत्येक भवन, प्रत्येक भवन, प्रत्येक भवन, उसी में, हाँ उसी में, प्रत्येक भवन के नाले, प्रत्येक भवन के नाले को मुख्य नाली से, मुख्य नाली से जोड़ा गया था। हड़प्पा की समकालीन सभी सभ्यताओं में सभी सभ्यताओं में ऐसी उन्नत व्यवस्था, सभी सभ्यताओं में ऐसी उन्नत व्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। सबसे अद्भुत जल निकासी प्रणाली, सबसे अद्भुत जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो, सबसे अद्भुत जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो में तथा तथा सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली धोलावीरा, धोलावीरा में देखने को मिलती है। फुल स्टॉप। पढ़िए तो अब इसको एक बार।
जितना लिखा है पूरा पढ़िए। गौर से पढ़िएगा। फोन आज लोग काय कर रहा है जी? है? पढ़ लिए? नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। हाँ जी, बहुत कुछ नहीं लिखवाए, लिखाएंगे न, काहे चिंता कर। पढ़िए महाराज पढ़िए। हाँ क्या बोले? 1 तारीख को आप ही के ससुराल जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कल पढ़ा रहे हैं हम, क्लास ले रहे हैं कल हम। सुबह 8 से 10 वाला बैच को पढ़ा रहे हैं। आप लोग को छुट्टी दे रहे हैं? आप लोग को छुट्टी देंगे। चलिए शांत रहिए, हल्ला नहीं। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। कौन ऐसे नगर थे जिसके भवन के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था? पक्का ना? लोथल ना? कहां से त्रिस्तरीय नगर के प्रमाण मिले? कहां से? कहां से? डोला। कौन ऐसे हड़प्पाई स्थल थे जहां पर पूर्वी भाग पश्चिमी भाग का एक साथ किलाबंदी होता? काली। कौन था? काली सड़क। सबसे चौड़ी सड़क कहां देखने को? सबसे चौड़ी सड़क। सड़क किस प्रकार की ईंट का बनता था? हाँ। और इसके बाद जो है भवन। भवन पक्की ईंट का ना? भवन पक्की ईंट का बनता था, ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो आपको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़ी विशेषता, इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नगर नियोजन प्रणाली। क्या है? नगर नियोजन। नारायण कुमार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, समझ गए। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? और एक बात बताइएगा, सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली कहां देखने को? कहां से? धोला। धोलावीरा से न मिलता है? धोलावीरा से मिलता है। चलिए ठीक है, इतना बात याद हो गया ना? अब जो है सुन लीजिए, आपको आज पढ़ा दिए हैं, कल तो रविवार ही है।
रविवार को ऐसे भी बंद रहता है, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन आपका क्लास बंद है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन आपका क्लास बंद है। सोम, मंगल, बुध। बृहस्पतिवार से आपका क्लास होगा, बृहस्पतिवार से। बृहस्पतिवार है, हल्ला मत कीजिए, सुनिए। पांच जनवरी है, बृहस्पतिवार को 5 जनवरी है, इसमें क्लास शुरू होगा। देखिए 8 से 10 जो फाउंडेशन बैच है उसको इस छुट्टी में टाइम दे रहे हैं पूरा, ताकि उसके चीज़ों को कंप्लीट किया जा सके। फिर जो है इसमें जो छुट्टी होगा, सरस्वती पूजा में 3-4 रोज का छुट्टी रहता है, ठीक है, तो उसमें 10 से 12 वाला बैच को एक्स्ट्रा टाइम देंगे। और होली में जो छुट्टी होगा ना, होली में आप लोग को छुट्टी नहीं देंगे, ठीक है। होली में आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, आप विश्वास रखिए। होली में आप ही लोग को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, समझ गए। तो हर बैच का निर्धारित कर दिए हैं, होली में आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम देंगे। तो आप अभी होली से पहले छुट्टी उट्टी में घर चले जाइए, होली में घर नहीं जाइएगा, समझ गए। और होली से पहले जो है हम भूल भी जाएंगे तो आपको याद दिलाना एक काम, आप याद दिलाना आपका ये काम है कि होली में बोले हुए थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि संस्थान बंद है, संस्थान बंद नहीं है। एक सुबह 8 से 10 फाउंडेशन बैच है, उसका थोड़ा सा पीछे है, उसमें जो है अगर 3-4 दिन लगातार क्लास ले लेंगे, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा करके, तो उसका जो है एक पार्ट खत्म हो जाएगा, तो इसलिए उसको टाइम दिए हैं। नया साल का छुट्टी दिए हैं, कोई कारण न है, नया साल मनाइए न घर पे जाकर के। चलिए, धन्यवाद। इससे आगे मिलेंगे 5 जनवरी को। और रुक जाइए आप लोग, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। लड़की लोग बाद में निकलेगी, आज हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।